बांके बिहारी लाल की जय। आज बड़ा शुभ अवसर है जो 25 नवंबर 2022 को अन्नदान किया गया, अन्न क्षेत्र बांटा गया। पहले अन्न जब किसी का जन्मदिन आदि होता था, कोई उत्सव होता था, तो उसमें अन्नदान किया जाता था, जितना हो सके उतना दान किया जाता था। परंतु आजकल जब किसी का जन्म उत्सव होता है, जन्मदिन आदि कुछ भी उत्सव होता है, उस पर केक काटते हैं और पार्टियां देते हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दान किया जाता था, जितना हो सके उतना दान। और इसी दान का महत्व है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दानो दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करने वाला होता है। जितना हो सके उतना दान करिए। दान की भी एक विधि है। दान कैसे करना चाहिए? मुट्ठी को खोल करके दान करना चाहिए। कभी बुरे मन से दान नहीं करना चाहिए। एक राजा थे, वह नित्य प्रति सवामन अन्न दान करते थे। परंतु जब भी वह दान करते तो अपनी नजर नीचे की ओर कर लेते। जब यह बात एक साधु को पता पड़ी तो उन साधु ने राजा से पूछा कि इसका क्या कारण है। तब वह राजा बोले कि महाराज, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देने वाला तो कोई और ही है, हम तो बस उसके निमित्त हैं। वह सबको निमित्त बनाता है। ऐसे ही नारायण रूपी जो अब के निमित्त बने हैं, विनोद जी अग्रवाल, उन्होंने 25 नवंबर 2022 को अन्न क्षेत्र बांटा, दान किया। उनके जन्मदिन की उनको हार्दिक शुभकामनाएं। दान हमेशा करते रहना चाहिए। प्रगट चार पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, ये न केन विधि दीने, दान करहि कल्याण। इस धर्म के 4 स्तंभ हैं जिन पर यह धर्म टिका हुआ है। कौन कौन से? सत्य, दया, तप और दान। जब से यह कलयुग आया है तब से इस धर्म के 3 स्तंभ टूट गए हैं, खंडित हो गए हैं। कौन कौन से? सत्य नहीं रहा, दया नहीं रही, तप भी नहीं रहा। अब तो बस ये दान ही जो एक स्तंभ बचा हुआ है, दान, जिस पर ये पूरा धर्म टिका हुआ है। अगर ये दान वाला स्तंभ भी टूट गया तो महाराज ये पृथ्वी नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा। और जो धर्म नहीं रहा तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी। भविष्यवाणियां होती रहती हैं कि महाराज इस तारीख को पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इस तारीख को पृथ्वी खत्म हो जाएगी। परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक दान हम करते रहेंगे तब तक ये पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। दान करते रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना पेट तो पशु ही भर लेता है। दूसरों का पेट जो भरे वह बहुत अच्छी बात है। दान करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब किसी नाविक की नाव में पानी भरने लगता है तो वह अपने दोनों हाथों से उस पानी को बाहर की ओर फेंकता है। क्यों? ताकि वह नौका डूब न जाए। ऐसे में ही जब घर में दाम ज्यादा बढ़ने लगे, धन ज्यादा बढ़ने लगे, तो आपको क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उसका दान करते चलिए। अपनी बचत का 10% दान करो। यह हमारे शास्त्रों में लिखा है।
और हमारी इसी शास्त्र की विधि पर, शास्त्र के कहे पर हमारे विनोद जी अग्रवाल चल रहे हैं। धन्य है उनके लिए जो नारायण ने अब की बार उनसे दान करवाया, उनको निमित्त बनवाया। भगवान जिसको निमित्त बनाए वह कोई और नहीं, वह खुद नारायण का स्वरूप होता है। धन्य है उनके लिए। और धन की 3 गति होती है, ध्यान दे करके सुने। पहली गति है दान, दूसरी गति कौन सी है? दूसरी है भोग, और तीसरी गति नाश। आपके पास जितना भी धन है, क्या तो आप उसको दान कर दो, क्या उसका भोग कर लो, और अंतोगत्वा तो उसका नाश हो ही जाना है। परंतु रामचरितमानस में लिखा है कि सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन तो वही धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। प्रथम गति कौन सी है? दान। सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो आप दान करते रहिए, ये बहुत बड़ी बात है। सब जानते हैं कर्ण के बारे में, स्वर्ण दान किया जीवन भर, परंतु मरने के बाद जब स्वर्ग में गया, भूख लगी तो भोजन आया, देखा कि सोने की थाली है, उसमें जो भोजन रखा हुआ है वह भी सोने का ही है। जब इसका कारण इंद्र से पूछा तो इंद्र ने बताया कि महाराज, आपने अपने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया, स्वर्ण दान किया, वही आपको मिल रहा है। जब बोवे पेड़ बबूल को तो आम कहाँ ते हुए? जब आपने पेड़ ही बबूल का बोआ तो आम कैसे आ जाएंगे उस पे? आपने स्वर्ण दान किया तो आपको स्वर्ण मिल रहा है। जो आप अन्न दान करते तो आपको अन्न मिलता। इसीलिए अन्नदान का बड़ा महत्व है भाई। जो आप देखोगे, धन दान करोगे तो वह धन किसी पात्र को देख करके तो दान करोगे कि भाई किसको इसकी जरूरत है, किसको नहीं है। परंतु एक अन्नदान ही ऐसा दान है कि जब आपको लगे कि हाँ ये बेचारा भूखा है, इसको कुछ दे दो, आपने उसको अन्नदान किया। इसीलिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए कोई पात्र ढूंढना नहीं पड़ता। हमारे वृंदावन में 2 प्रकार की सेवा चल रही है, लक्ष्मी नारायण सेवा और दरिद्र नारायण सेवा। लक्ष्मी नारायण की सेवा जो है वो घर के भीतर होती है, दरिद्र नारायण की सेवा बाहर होती है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन पर जो सबसे बड़ी हानि पहुंचती है वह दरिद्र नारायण से पहुंचती है। इसीलिए दरिद्र नारायण की सेवा घर के बाहर और लक्ष्मी नारायण की सेवा घर के अंदर। हर शनिवार को हमारा अन्न क्षेत्र बंटता है ठाकुर जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से। जो आप भी उसमें सहयोग देना चाहते हैं तो आप हमारे संपर्क सूत्र से हमसे बात करें और आप भी दान करिए, क्योंकि हमारे विनोद जी अग्रवाल ने तो बहुत अच्छा कार्य किया जो दान किया। तो बस हम तो बिहारी जी से यही मांगते हैं कि वह दान सदा सर्वदा करते रहें, उनकी आयु गंगा यमुना जैसी लंबी हो और खूब धन आवे, खूब भगवान उनको दे और खूब ऐसे ही वो दान करते रहें। बस यही हम भगवान से विनती करते हैं।